आसिफ मूसा साहब की तरफ आते हैं। सर, रुकन सूबाई असेंबली भी हैं, हुकूमती जमात के नुमाइंदे भी हैं। 12 तारीख को एक एहतजाज है, उसके बाद आपने अपोजिशन जमात के रुकन कौमी असेंबली इकबाल महसूद साहब की बात यकीनी तौर पे मुकम्मल सुन ली होगी। आसिफ मूसा साहब, क्यों नाकाम हो रही है हुकूमत? क्यों वो हिकमत अमली नहीं बना पा रही? क्यों नताइज नहीं दिखा पा रही? क्यों लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब ये मिसिंग है और मामला कहीं और जा रहा है? और ये खामोशी बड़ा गौरतलब है और ये कहीं ना कोई कोई खिचड़ी बन रही है। ये क्यों लोग सोच रहे हैं आसिफ मूसा साहब? बहुत शुक्रिया अली भाई। जी, एक तो मुझे आपकी आवाज पूरी तरह से समझ भी नहीं आ रही। मैं कुछ समझ सका हूँ, कुछ नहीं समझ मैं सका। इतना बता दूं कि इकबाल महसूद साहब आपके अपोजिशन जमात के रुकने कौमी असेंबली, उन्होंने कहा नाकाम हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करने में। अब वो जो वो कहते समझते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जो ये वाकयात हादसात जो हो रहे हैं उसकी रोक, तो जो जिनके में दुनिया से चले गए इन हादसा, हमारी जो हमदर्दी है और जो इज़हार ताज़ियत तो उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। लेकिन इन चीज़ों के सियासत नहीं ठीक है, एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज उसकी वजह ये कि बड़ा अल्लाह कराची शहर का अमन कायम हुआ, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिविल एजेंसीज, पुलिस, इन सब की बड़ी कुर्बानियां हैं। और आज जो सिनेरियो जिस तरफ जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस इस पे पूरा फोकस किए हुए, और जो माजी की तरह जो रंग जो आग भड़काई जा रही है, इंशाल्लाह कराची शहर का अमन हम खराब नहीं होने देंगे। और जो बात रही हालात वाकयात और अपना ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से, देखिए उसके लिए सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और कानून साजी भी कर रही है। लेकिन इसमें जो तमाम जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमारे साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, कानून साजी में हमारे अच्छा आसिफ साथ मूसा देना साहब, पड़ेगा। एक ना ये जो कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ सर, ये किसी की भी इमलाक थी इमलाक ट्रांसपोर्टर डंपर जो भी हैं, हादसा करने वाला जो जख्मी हुआ जो बच्चा, वो डंपर निकल गया, बाकियों की इमलाक चल गई कोई 10-15 करोड़ रुपए। ये इनके शरपसंद भी नहीं पकड़े गए। और जो अब तक 259 लोग इसी रवां साल अपनी जान की बाजी इन सड़कों पर, खूनी सड़कों पर गवा चुके हैं ना सर, उनका भी कुछ पता नहीं चला कि जनाब के क्या होना है। उनको कोई सरकारी तरफ से, अगर देखें इतनी सारी गलतियों की चीजें सामने आ रही हैं, वो भी नहीं हो पा रही। तो फिर सर ये आसिफ मूसा साहब आप क्या समझते हैं सर, ये कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? फिर लोग नहीं कहेंगे कि जनाब, और फिर एक मौक़िफ़ ये भी है कि जनाब अगर मसाइल हल नहीं होंगे ना लोगों के, तो ये आवाम ही है जो मुश्तहिल होकर ये कर देगी। नहीं, देखिए अभी आपने 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 खुद ही कहा कि 5 या 10 मिनट के अंदर ये अवाम, मुश्तहिल अवाम जो है वो एक साथ 11 डंपरों को आग इस तरह लगना, ये कोई समझ से बाहर है। ठीक है ना ये आप बात? कह रहे मुनज़्ज़म ये तरीके कैसे से हुई हुआ? है ये आग? जो लोग, हाँ, ये मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, और जो लोग, कुछ लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। अब अगर कोई ऐसा वाकया होता है, कोई शहरी या कोई पाकिस्तानी कोई जान से जाता है, तो हम हमारी जो इज़हार हमदर्दी है पूरी उनके साथ, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए ट्रैफिक को बेहतर किस तरह करना है, इसमें हम कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सारे मिलकर बैठे हैं, कानून साजी करें, उसके ऊपर काम करें। और देखें, माजी में जिन लोगों की गवर्नमेंट रही है, तो उन्होंने क्यों इसके ऊपर कोई सा काम नहीं किया? जिनकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी रही है, उनके एमएनएज रहे हैं, सर कह रहे आज आपके पास आ चुकी है सर, सर आसिफ मूसा साहब आज आपके पास आ चुकी है। आप आज मेरे प्रोग्राम में ऐलान कर सकते हैं कि जनाब अगले 60-90 दिनों के अंदर इस शहर के अंदर इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा, इस शहर के अंदर सड़कें बनती दिखना शुरू हो जाएंगी 90 दिन के अंदर? कोई काम ऐसा कोई दावा आपकी तरफ से आ सकता है? इंक्रोचमेंट के हवाले से सीएम साहब ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए हुए हैं। मेयर साहब को कमेटी का इसका इंचार्ज बनाया हुआ है। मेयर साहब सारे ऑपरेशन को खुद देख रहे हैं। ये हमें ये भी देखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, लेकिन आप कोई, अगर किसी ने कोई चश्मा पहना हुआ है उसको नजर नहीं आ रहा, तो बहुत जबरदस्त। आसिफ मूसा साहब, आखिरी आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा रफीउद्दीन फैसल साहब की तरफ, कि महाजर कौमी मूवमेंट का जो एहतजाज है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फखर से कहता हूं कि मैं खुद भी उर्दू स्पीक हूं, उर्दू बोलने वाला हूं और महाजर हूं। पहली बात तो ये होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं और वहां से एमपी हूं। तो देखिए, अगर कोई लसानी सियासत करेगा, लसानी बात करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बात यह है कि बड़े मुश्किल से इस कराची शहर को अमन मिला है,
इस लसानी जो फसादात थे इनसे हमें दूर रहना है, और अगर कोई ये कोशिश करेगा ये चीजें करने की तो कानून हरकत में आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे कराची और सिंध के अमन को बहाल रखें। बहुत शुक्रिया आसिफ मुस्तफा। रफीउद्दीन फैसल साहब।